नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। राजधानी देहरादून में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। वहीं जब हमारी टीम ने माल देवता में जाकर आपदा पीड़ितों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो सरकार को अपनी मांगों के बारे में बता चुके हैं। वहीं मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी पहुंचे, जिन्होंने हालात का जायजा लिया। आप चिंता मत करो, हम तो रात दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दे रहे हैं तुम्हारा, तुम एकदम हाथ उठाने दे रहे हैं। सालों लग गए आशाएं बनाने में, लेकिन प्रकृति का कहर तो देखिए, उजड़ते हुए समय नहीं लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। वैभव पटवाल इस समय मौजूद हूँ मैं राजधानी देहरादून के माल देवता में, जहाँ पर कल एक प्राकृतिक आपदा ने भयंकर कहर यहाँ पर बरपाया था, जिसके बाद जो विस्थापित लोग हैं, जो आपदा पीड़ित लोगों को इस शिव पब्लिक स्कूल में यहाँ पर पनाह दी गई है। मेरे साथ कुछ पीड़ित लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ माहौल था कल जिस समय वो बादल यहाँ पर फटा। आप लोग इस आपदा से पीड़ित हैं, तो लगभग किस समय की घटना होगी? कल रात की है? कल रात नहीं सर, परसों रात को हुई थी। किस समय की घटना? करीबन 12:30 पौने 1 के बीच। क्या था, क्या लगा था उस समय? क्या लगा था, बारिश लग रखी थी बहुत तेज़, और बहुत तेज़ नदी आ रखी थी। तो अच्छा, लगभग कितने परिवार रहे होंगे ऊपर? लगभग 14 से 15 परिवार, 14-15 परिवार रहे होंगे। तो उस समय सब लोग सुरक्षित हैं? सब लोग हाँ सुरक्षित थे, लेकिन 1 बजे के बाद वहाँ पे 2-3 मकान बह गए थे। उन मकानों में कितने लोग रहेंगे? उसमें रात का समय था, लोग सोई, अभी तक लोग सोई रहे होंगे वहाँ? नहीं, सो नहीं रखे थे, सब भाग गए थे घर छोड़ के। केवल गाय भैंस को नहीं बचा पाए, वो सब बह गए। आंटी जी, आप क्या कुछ कहें, किस प्रकार का माहौल लगा उस समय? बादल फटे, बहुत बुरा टाइम आया था बाबू, बहुत बुरी हालत इन लोगों की थी। जब वहाँ पे ये हादसा हुआ तो ऐसा लगा जब पूरे जैसे कोई रहम जैसे चलता है, ऐसे करके चला। और इन लोगों ने जैसे कैसे करके अपनी जान बचाई। जंगलों में रहे पूरी रात, पता नहीं कहाँ रहे बच्चे, आपको रहे इनके छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं कहाँ रहे, कहाँ चप्पल जो तन पे कपड़े थे वही है इनके, अभी तक भी उन्हीं कपड़ों में हैं ये लोग, और पैरों में चप्पल नहीं है, कुछ नहीं, जैसे कैसे करके जान बचाई। शुक्र है परमात्मा की, जान भी बच गई इन लोगों की। अच्छा, लगभग गांव में कितने लोग रहे होंगे उस समय पर जब ये हादसा हुआ है? बड़ा इनके 9-10 परिवार, वो तो काउंट करके बता देंगे, जो जिनका बिल्कुल सफाया ही हो गया, पता ही नहीं चल रहा मकान कहाँ पे थे। वो नदी ने ऐसा भयंकर रूप लिया कि मकानों का पता ही नहीं चला, और दोबारा तो इन लोगों को कोई आस ही नहीं है कि वहाँ पे जाएं। 2013 में भी ये घटना हुई थी, तो जैसे कैसे करके इन लोगों ने फिर अपना जोड़ जंत करके, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना ट्रेन का टिकाऊ बनाया था। और इस टाइम तो अब ऐसी हालत है कि वहाँ पे बिल्कुल जा ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। अच्छा, प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाया था। कल सुबह से प्रशासन वहाँ पहुँचा होता, प्रशासन से क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया है कि किस प्रकार की सहायता आप लोगों को दी जाती है प्रशासन के द्वारा? सहायता तो इन लोगों ने अपनी उन लोगों से बातें की कि हमें विस्थापन चाहिए बस, और तो हम जुटा लेंगे अपना, जो भी स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, और विभागीय लोग भी मदद कर रहे हैं, खुद अपनी तरफ से भी लोग मदद कर रहे हैं। पर ये लोगों का मेन तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, अब बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, और कहाँ जाएं, वहाँ कुछ है नहीं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं बच्चे। अब इनका तो विस्थापन का चाहिए इन लोगों को, चाहे 2-2 कमरे की जगह मिल जाए इन लोगों को, बस यही इनकी मांग यही है बस। अच्छा, आप क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, आप भी इसी गाँव के पीड़ित हैं? सर कहें कि हमारा तो सब कुछ बह गया सर। पीड़ित क्या देख रहे हो, कंडीशन देख ले तुम बस। सुबह रात को 11 बजे हम उठ गए, उसके बाद हमारा नाला नूला आया, हमने भी देखा, फिर बहुत ही चीज लग गया ने। उसके बाद हम घर वालों को बोल रहे रहने दो। उसके बाद 11:30-12 बजे से स्टार्ट होगी, पूरी नदी भयंकर रूप ले लिया। इसके चक्कर में अपने बच्चे उठाए, सब जंगलों में ले गया, बड़े बच्चों को बड़ी मुश्किल से वहाँ रखे। सारे गाय भैंस बकरी सब हमारा सब कुछ बह गया सर, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, रहने की जो बचाए कपड़े, बस कुछ भी नहीं है सर। और हम माननीय मुख्यमंत्री से और गणेश जी से निवेदन करेंगे कि हमारी जो है हमें वो किया जाए, विस्थापित किया जाए सर। आप क्या कुछ कहेंगे? आपका भी सामान काफी कुछ भाव होगा कि आप भी इसी गाँव के? मेरा भी घर था ना सर वहाँ पे, तो 10-12 लोगों का, 10 से 15 लोगों का परिवार समाप्त हो गया है।
उसमें मेरा भी एक घर था और उसमें जो है मेरे कुछ नकदी भी थी, वो भी बह गई। और घरवाली के ज्वेलरी वगैरह सब कुछ जो आज तक कमाया था वो सब ख़त्म है। बस हम सरकार से एक ही मांग चाहते हैं कि जो है जल्द से जल्द हमारे लिए कहीं कुछ ऐसी उचित व्यवस्था की जाए कि जहाँ पर जो है हम अपना आगे का जीवन यापन कर पाएँ। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये आपदा पीड़ित लोग जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को विस्थापित यहाँ पर किया जाए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ, सिर्फ इन्हें एक विस्थापन चाहिए, सर ढकने के लिए इन्हें जगह यहाँ पर चाहिए। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस आपदा को यहाँ पर लेकर। आंटी जी, आप क्या कहेंगी? आप भी गाँव की निवासी हैं? अच्छा, कितने परिवारों का गाँव है आप लोगों का वहाँ पर? कितने परिवार के? 8-9 सारे घर बह गए? सारे। सरकार के मुख्यमंत्री जी आप लोगों के पास आए थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कुछ? ना, कुछ नहीं दिया अभी तो। अच्छा, क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं अभी? अरे मांग या कर रहे हैं, हमारे लिए एक जगह चाहिए, सिर्फ जगह विस्थापित किया जाना चाहिए आपको। हम कहाँ जाएंगे? हम सामान का क्या करेंगे? छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? स्कूल में रखेंगे हम। अब स्कूल में कब तक है? कल तक तो स्कूल खुल जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? अब ये इतने सामान दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे, कहाँ लेके जाएंगे हम इनको? इतने सारे जगह भी तो होनी चाहिए रखने के लिए। हम तो खुद ही परेशान हैं, घर से बेघर हो रखे। हमारे पास 1 बजे रात से हम जंगल में रहे, इतनी मोटी बारिश में, इतने छोटे बच्चे हमारे। ये देखो, आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से अपने छोटे छोटे बच्चे उनको लेकर यहाँ पर आसरा यहाँ पर लिए हुए स्कूल में। आप क्या कुछ कहेंगे अभी? हमें विस्थापित करो, बस हमें कहीं ना कहीं एक कमरे की जगह दिला दो। बस क्या करना हमने, हमारा तो सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अभी तो शादी हुई थी, साल भर हुआ शादी, सारा सामान, सारा जेवर पत्ता कुछ नहीं बचा हमारे हाथ, सब कुछ बह गया। इतनी छोटी सी लड़की को लेके इधर उधर घूम रहे हैं, जंगल में रहे, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो हाँ, सामान का क्या करेंगे हम, जब जगह ही नहीं, हम तो सामान का क्या करेंगे? हमें पहले जगह चाहिए रहने के लिए तब। बाबा जी, किस प्रकार देखते हैं उतने समय लगातार? देखिए, प्रकृति की आपदा है और भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे गोद में हैं, एकदम गरीब लोग हैं और उनके पास जो कुछ भी था सब स्वाहा हो गया। ऐसे अनेक जगहों पर हुआ है। सरकार अपनी तरफ से काम करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा इस संबंध में, लेकिन जो अभी तक पब्लिक का जिस तरह से उन लोगों को सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छा है। समाज के बल पर एक अच्छी लोग उनके साथ में खड़े हैं। अभी हम उन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे जहाँ से लोग यहाँ पर विस्थापित किए गए हैं। तो सरकार से ये कहेंगे, कोई लोगों की जो डिमांड है कि भाई हमको कहीं भूमि मिल जाए जहाँ पर अपना घर बना सकें, तो उसकी खोज की जाएगी। मुझे लगातार बताया जा रहा है जो 13-14 लोग लापता हैं, उस बारे में क्या कुछ कहें? क्या कुछ पता लग पाया? देखिए, अब वो अभी पता नहीं चल पा रहा है। जिस तरह का ये सैलाब था, मुझे लगता है कि उनको ढूंढने में समय लगेगा। देखिए, माहौल तो बहुत डरावना भयावह है, हालात बद से बदतर हैं। बर्बादी, तबाही देखने को दिख रही है। और सड़क खेत हो या सुपल्टा हो या सीतापुर हो या और गांव हो, वहाँ पर सारी ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं। ज़मीन का नामो निशान नहीं है, घर तबाह हो चुके हैं और मवेशी सब या तो गौशाला में दफन हैं या फिर नदी में बह गए हैं। पाँच लोग अभी भी सड़क खेत में जमींदोज हैं, अभी वो लाशें नहीं निकली हैं। बगल में टिहरी का सीमांत इलाका है, वहाँ 2 बॉडी रिकवर हुई हैं। लेकिन टिहरी में भी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, संपत्ति की क्षति हुई है, ज़मीनों की क्षति हुई है, जान माल का नुकसान हुआ है। उसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जाने के कोई संपर्क मार्ग नहीं है, पुल नहीं है, दूर दराज के गांव हैं। आज तक अभी तक वहाँ प्रशासनिक अधिकारी या कोई कर्मचारी वहाँ नहीं पहुँचा है, जाने के रास्ते ही नहीं है। लेकिन जो यहाँ मंजर देखा हमने तबाही का, और जो लोगों के आंखों में वीरानी देख रहे हैं, लोगों में दहशत है, भय है, घबराहट है, आखिर क्या होगा। सब लोगों ने छोड़ दिया ये माल देवता के स्कूल में, कॉलेज में। यहाँ पर हमारे सड़क खेत के परिवार यहाँ पर हैं, उनकी एक ही मांग है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आर्थिक इमदाद नहीं चाहिए। और जो आपदा का जो मद है में जो
आपदा मद में जो धनराशि दी जाती है वो बहुत कम है, न्यूनतम है। आप लोगों का कहना है कि हमें ज़मीन दी जाए, हमें 2 कमरों का घर दे दें, ये इनकी डिमांड है। और आगे भी स्थिति सुधार होने की संभावना नहीं है। मालदेवता और देहरादून राजधानी की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो अन्य जो जनपद हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं, जहां पर आवाजाही बिल्कुल नहीं है, वहां के हालात क्या होंगे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज इनको मदद की दरकार है, सरकार ने इनको मदद करनी चाहिए, इनके घर बनने चाहिए, इनको ज़मीन दी जानी चाहिए। ये खेती के लिए ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, ये ज़मीन मांग रहे हैं घर बनाने के लिए। घर बना दें, ज़मीन के लिए घर दे दें, इसमें ये संतुष्ट हैं और ये होना चाहिए। यशपाल जी, कैसे लोगों की मांग है कि उनको केवल सिर ढकने के लिए जगह चाहिए, तो क्या इस मांग को आप नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे? मैं यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई सियासत भी नहीं करना चाहता हूँ ऐसे अवसर पर। लेकिन हम पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस विधानमंडल दल, अगर सरकार ने इनकी कोई प्रभावी मदद नहीं की, इनको विस्थापित नहीं किया, हम सदन में और सड़क में भी इस मांग को पूरी तरह तत्परता के साथ, मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार को बेबस करेंगे। कुसुम चौहान, आशा फैसिलिटेटर। अपने क्षेत्र सरखेत में 11 बजे रात को मैंने संपर्क किया। जब मौसम इतना ख़राब हुआ तो मैंने वहाँ की आशा को फ़ोन किया। मैंने कहा यहाँ मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और तू किस स्थिति में है बहन? तो उसने मुझे बोला कि दीदी लग रहा है कुछ। मैंने कहा तू गाँव वालों के सबके नंबरों को फ़ोन कर दे कि रात में तुम लोग जगे रहो, कुछ भी आपदा आएगी, क्योंकि उस क्षेत्र में हमेशा आपदा आती रहती है। 2000 से मैं वहाँ सर्विस दे रही हूँ आशा फैसिलिटेटर के रूप में, और तब आशा के रूप में भी दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो क्षेत्र में बड़ा हुआ है। तो मैंने कहा तू लोगों को जगा तो, कि दीदी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, सब जन्माष्टमी का कोई पर्व मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे किसी के घर जाके बोलो। तब हमने रात में कुछ लोगों को आशा ने जगाया, कुछ मैंने जगाया। 12 बजे करीब मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा ऊपर एक बम की आवाज़ आई है, लगता है बादल कुछ फटा है, आप लोग वहाँ से निकलो। मेरा भैंसवाड़ा गांव तिमली मानसिंह में मेरा भी पैतृक गांव है। तो मैं इनके यहाँ, मेरी स्कूटी भी इनके घर में नीचे खड़ी थी PPCL सरखेत में, तो वो भी नदी में बह गई और इनकी 2-4 गाड़ियाँ इनकी बही। और मैं अभी अपनी मोटर स्कूटी तो प्लेजर निकाल के लिया है। और जो है इनका एक गांव ऊपर है, वहाँ है तिमली मानसिंह भैंसवाड़ा गाँव। एक मकान इनका पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा मलबा आ रखा। ये जो रोड गई यहाँ से बोठे के लिए और सरोने के लिए टच हुई है, नई रोड बनी, इसमें ठेकेदारों ने जो है सारा मलबा जो है पहाड़ में नीचे फेंका। रात को 12 बजे निकल गए थे घर से हम, सुबह 5-6 बजे तक, तब नीचे यहाँ मंदिर के पास आए। कितने जानवर थे लगभग आपके? गाय थी, बकरियां थी, भैंस थी, सब कुछ, मुर्गे भी थे, सब कुछ बह गए। सब जौहर पत्ता था, सब कुछ। हम सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से एक निवेदन करते हैं कि हम कहीं सुरक्षित जगह विस्थापित की जाए। मैं उर्मिला द्विवेदी, फार्मासिस्ट, PSC टाइप ए मालदेवता में कार्यरत हूँ। और मुझे कल सुबह 4:30 पौने 5 बजे हमारी आशा बहन का फ़ोन आता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हो गया है। तो मैं यहाँ पर 6:30 पे पहुँच गई थी। उसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल को पूरा अपडेट किया। हमने पूरा इमरजेंसी और पूरा जितना भी सामान चाहिए होता है एक दैविक आपदा के लिए, उस सबको हमने इंतजाम किया यहाँ पर PSC मालदेवता में। और कल हम शाम तक यहीं पर अवेलेबल थे। और आज मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर, मतलब मेरे विभाग की तरफ से सूचना नहीं थी, लेकिन हमारी आशा बहन ने बोला है कि यहाँ पर रात को कुछ लोग रुके हैं, कुछ परिवार, 7 परिवार यहाँ पर रुके हैं। आप लोगों ने भी सुना है किस प्रकार से जो आपदा से जो पीड़ित लोग हैं उनका क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना है उनका, कि जो किस प्रकार का जो बादल फटने का जो मंजर था अब तक उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, उससे वो लोग उभर नहीं पाए हैं और डिप्रेशन की शिकार यहाँ पर होते जा रहे हैं। लगातार जो सियासी दल हैं उनके भी जो मुखिया हैं यहाँ पर मिलने के लिए उनसे आ रहे हैं। यशपाल आर्य जी यहाँ पर पहुँचे, नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि इन लोगों की जो मांग है, जो लोगों यहाँ पर विस्थापन की जो मांग कर रहे हैं उस तक वो सदन में उठाएंगे, उन तक उन्हें लोगों को विस्थापित करवाएंगे। वहीं अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह
रावत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विस्थापित की मांग जो लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, क्योंकि 2 कमरों की छत यहाँ पर चली, उसकी मांग के लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यहाँ पर बातचीत करेंगे और इन लोगों की समस्या है उसका यहाँ पर हल करेंगे। लेकिन जो लगातार जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है, इस चक्कर में इसमें लगा है कि जो जान मान की जो हानि हुई है उसका पूरा ब्यौरा बनाकर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार तक भेजा जाए, जिसके बाद से जो पीड़ित लोग हैं इन लोगों की हर संभव यहाँ पर मदद हो पाए। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में देहरादून से वह पेटवाल की रिपोर्ट। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।